आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग जानेंगे कि फैक्टर यानी कि गुणनखंड क्या होता है, मल्टीपल यानी कि गुणांक क्या होता है, इसके अलावा एचसीएफ और एलसीएम की डेफिनेशन और उनको कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इनके मेथड्स और फिर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और उन पे बनने वाले क्वेश्चंस। ये सारे हमारे टारगेट्स हैं। ये सारे टारगेट्स को हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे अभी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो सारे बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है मैथ्स बाय शिवम सर। मैथ्स बाय शिवम सर के नाम से जब आप टेलीग्राम को सर्च करेंगे तो टेलीग्राम आपको मिल जाएगा। और मैंने कहा इससे क्यों जुड़ना है, उसके लिए मैंने बताया था कि ये फीचर्स तो आपको मिलेगी ही, साथ ही साथ एकमात्र ये वो ऐसी जगह होगी जहां से हम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, यानी कि बैच में तो एक लिमिटेड टाइम होगा, एक लिमिट ऑफ टाइम के लिए हम लोगों का जो कॉन्टेक्ट है वो रहेगा। लेकिन मेरे भाई अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो यहाँ पर हम लोग ऑल टाइम के लिए जो है वो क्या हो जाएंगे, कनेक्टेड हो जाएंगे। चलिए तो सीधा हम लोग बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम में। सबसे पहले फैक्टर की और मल्टीपल की। तो बहुत सिंपली समझिएगा, इन्होंने कहा कि एक नंबर है m जिसको डिवाइड किया जाता है परफेक्टली एक सेकंड नंबर n से। ठीक है, अब ध्यान से समझना, m जो है इसको हमको क्या करना है, n से डिवाइड करना है। m एक संख्या है जिसको हम n से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। और जब ऐसा काम हम यहाँ पर करते हैं तो उन्होंने कहा कि जब भी हम ऐसा काम करें, मतलब किसी संख्या से किसी संख्या को भाग करें, तो कोसेंट हमारे पास कुछ भी हो, हमको नहीं पता कोसेंट कितना है, बस एक चीज ध्यान रखना, पहला तो कि रिमाइंडर हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। रिमाइंडर हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अगर हम किसी संख्या से किसी संख्या को भाग करते हैं और ऐसा करने पर हमको अगर रिमाइंडर शून्य मिलता है तो हम कहते हैं कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कंप्लीटली डिविजिबल है। ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है, नीचे वाली संख्या से कंप्लीटली डिविजिबल कहलाती है। और यहाँ पर ध्यान रखना, अगर ऐसा हो इफ का मतलब यदि, यानी कि यदि अगर ऐसा हो जाए देन यानी कि मतलब तो क्या होगा, देन यानी कि तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि जो m है, m इज अ मल्टीपल ऑफ n, m इज अ मल्टीपल ऑफ n। तो हम ये बोलेंगे और क्या बोलेंगे, n कह सकते हैं n इज अ फैक्टर ऑफ m, n इज अ फैक्टर ऑफ m, फैक्टर ऑफ m। ठीक है, तो ये दो बातें आपको यहाँ पे समझनी है। अगर हम कोई भी संख्या में भाग करते हैं और जब पूरा पूरा भाग चला जाता है तो हम कहते हैं कि जो m है, m n का गुणांक है, m n का क्या है, गुणांक है। हिंदी इसकी ये बनेगी, m n का गुणांक है। और यहाँ पे क्या बनेगा, जो n है, n m का गुणनखंड है। ठीक है, बस ये छोटी सी बात आपको क्या करनी है, यहाँ पे समझनी है। ठीक है, छोटी सी बात यहाँ पे आपको क्या करनी है, समझनी है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा कि आपको यदि हमारे पास कोई संख्या m है और m को हम n से क्या कर रहे हैं, भाग लगा रहे हैं, यानी कि डिवाइड कर रहे हैं। हमारे पास कोसेंट यानी कि भागफल कुछ भी आ रहा हो, लेकिन रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल है अगर वो हमारे पास शून्य हो जाता है तो हम कहते हैं कि जो ऊपर वाली संख्या है वो नीचे वाली संख्या का क्या है, मल्टीपल है, और जो नीचे वाली संख्या है वो ऊपर वाली संख्या का क्या है, फैक्टर है, यानी कि गुणनखंड है। और यही बात आपके पास यहाँ पर लिखी है कि संख्या m को पूरी तरह से दूसरी संख्या n को विभाजित करती है तो m को n का गुणक कहा जाता है और n को m का क्या कहा जाता है, गुणांक कहा जाता है। n को m का यहाँ पर गुणांक नहीं होगा बेटा, ये जो हमारे पास यहाँ पे हिंदी लिखी है इस हिंदी को हमको यहाँ पे सही करना है, ये हमारे पास गुणनखंड होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गुणनखंड। तो n जो है, n को m का क्या कहा जाएगा, गुणनखंड कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सीधी आपको वर्किंग समझनी है कि वर्किंग क्या है, वर्किंग समझिएगा, कार्य समझिएगा कि कार्य क्या है। देखिए जैसे और उदाहरण से मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए संख्या हमारे पास 10 है, 10 से आपने 10 को आपने 5 से भाग किया तो यहाँ पे जो भागफल है यानी कि जो कोसेंट है वो कितना है आपके पास, 2 आया, और जो शेष यानी कि जो रिमाइंडर है वो कितना है, 0 है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो 10 है, 10 को हम क्या बोलेंगे, 10 को हम बोलेंगे कि 10 5 का एक गुणांक है, और हम 5 को क्या बोलेंगे, 5 को बोलेंगे कि 5 10 का एक गुणनखंड है। तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ 10 एंड 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, यानी कि सीधी सीधी बात अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो जिससे हम भाग करते हैं उसको हम फैक्टर बोलते हैं, उसको फैक्टर यानी कि गुणनखंड कहा जाता है। और जिस संख्या में हम भाग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल यानी कि गुणन। लेकिन ऐसा हम तभी बोलते हैं जब रिमाइंडर क्या हो, शून्य हो। वैसे इन जनरल ऊपर वाली जो संख्या है, सामान्यतः ऊपर वाली संख्या हमारे पास क्या कहलाती है, ऊपर वाली संख्या सामान्यतः डिविडेंड कहलाती है यानी कि भाज्य कहलाती है, और नीचे वाली जो संख्या है वो सामान्यतः डिवाइजर यानी कि भाजक कहलाती है। सामान्यतः देखेंगे अगर आप तो देखिए जैसे ये ऊपर वाली संख्या हमारे पास यहाँ पे नोट से समझ लो, इन जनरल मैंने कहा ऊपर वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाली संख्या को डिविडेंड यानी कि भाज्य बोलते हैं, मतलब भाज्य का मतलब जिसमें आपको क्या करना है, भाग करना है। और जो नीचे वाली संख्या ये क्या कहलाती है, इन जनरल इसको हम डिवाइजर बोलते हैं, इन जनरल क्या बोलते हैं, इसको डिवाइजर यानी कि भाजक। लेकिन ध्यान रखना, जब आप किसी संख्या से किसी संख्या को भाग करोगे और शेष अगर आपको शून्य प्राप्त हो जाएगा तो ये नाम हमारे पास क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। उस केस में आप डिवाइजर को फैक्टर कह सकते हो और डिविडेंड को मल्टीपल कह सकते हो। ठीक है, लॉक किया जाए। सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या आप सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई है, यस और नो? सारे बच्चे जल्दी से कंफर्म करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए सारे बच्चों से गुजारिश रहेगी कि चैट पर कम फोकस करें और मेरी बातों को सुनने पर ज्यादा फोकस करें। आपको हिंदी में भी पढ़ने को मिलेगा, आपको इंग्लिश में भी पढ़ने को मिलेगा, और वैसे भी आप कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अंग्रेजी आनी ही आनी चाहिए, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जब आप सीजीएल की तैयारी करते हो तो आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हिंदी हो या इंग्लिश, क्योंकि आपके पास हिंदी का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको अंग्रेजी आनी ही आनी चाहिए। ठीक है, इसलिए कोशिश करें कि चैट ना करें ज्यादा से ज्यादा, चैट ऑफ करके रख सकते हैं तो सबसे अच्छी बात है। अगर आप चैट ऑफ करके रख देंगे तो और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जब मैं कोई बात आपसे पूछता हूँ केवल तब चैट ऑन करिए, तब रिप्लाई करिए, फिर ऑफ कर दीजिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और जो भी फर्स्ट डे है, जिनका आज पहला दिन है, उनसे बस मेरी गुजारिश रहेगी कि कल वाला बेटा सेशन जरूर देख लेना, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि सारा काम हमको कैसे करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते मेरे भाई आगे। और अभी जो मैंने आपको यहाँ पर ये फैक्टर और मल्टीपल सिखाया है, ठीक है, फैक्टर और मल्टीपल अभी तो मैंने आपको केवल बात बताई है। अब हम टाइप नंबर 1 पे आगे बढ़ रहे हैं, बेसिक। और बेसिक में हम क्या जानेंगे, बेसिक में हमको जानना है कि एचसीएफ है क्या, एलसीएम क्या है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, यानी कि डेफिनेशंस के बारे में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ एचसीएफ की, ठीक है, और एलसीएम की, या फिर एसआर को हटाओ, इसी पे चलते हैं। देखिए एचसीएफ की जब हम बात करते हैं, एचसीएफ, तो इस एचसीएफ का मतलब क्या है, सबसे पहले हमको ये समझना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इस पर फोकस मत करिएगा, जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ उस पर फोकस करिएगा। एचसीएफ जिसको हिंदी में हम मासा बोलते हैं, एचसीएफ को बेटा हिंदी में क्या बोला जाता है, मासा बोला जाता है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि जो मासा है वो हमारे पास क्या है। ठीक है, तो एचसीएफ का जो एच है वो रिप्रेजेंट करता है हाईएस्ट को। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कॉमन, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फैक्टर। तो अभी मैंने आपको समझाया कि मेरे भाई फैक्टर क्या है, अभी मैंने आपको फैक्टर का मतलब समझाया। कॉमन का मतलब है ओवेनियस, मतलब जो सभी जगह होता है, और हाईएस्ट का मतलब है महत्तम, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट भी कह सकते हैं।
तो सीधी सीधी बात हमको क्या करना है, हमको फैक्टर्स पे काम करना है, ऐसे फैक्टर जो कि क्या हो, कॉमन हो, और उनमें भी सबसे हाईएस्ट जो फैक्टर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एचसीएफ। आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये जो अर्थ मैंने यहाँ पे बताया, इस अर्थ से ही हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने नंबर लिया 10, ठीक है, जैसे जो एग्जाम्पल दिया उस एग्जाम्पल को ले रहा हूँ। 10 मान लीजिए, या फिर कोई और ले लेता हूँ, हटाओ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 12 ले लिया। अब मैं आपसे कहूँ कि जरा बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जो 12 का फैक्टर बनेगा। और अभी मैंने आपको समझाया कि फैक्टर का मतलब उस संख्या से है जो पूरा पूरा क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। पूरा पूरा क्या कर देगा मेरे भाई, डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझना, जैसे 12 हमारे पास है, तो 12 को हमको क्या करना है, पूरा पूरा डिवाइड करना है। तो कौन कौन सी संख्या से चला जाएगा, तो आप कहोगे सर 1 से चला जाएगा, आप कहोगे सर 2 से चला जाएगा, आप कहोगे 3 का भी भाग चला जाएगा, आप कहोगे सर 4 का भी चला जाएगा, आप कहोगे सर 6 का भाग भी चला जाएगा, और आप कहोगे सर 12 का भाग भी चला जाएगा। देखिए ये जो जितने नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हैं, 2 1 2 3 4 6 एंड 12, वो सारे नंबर हैं जो 12 के क्या है, फैक्टर है। ये सारे के सारे नंबर 12 के क्या है, फैक्टर है। क्यों है, क्योंकि इन सारी संख्याओं का जो भाग है वो 12 में चला जाएगा। These all number can divide 12 completely। ये सारे के सारे नंबर 12 को क्या करेंगे, पूरी तरह से विभाजित करेंगे, इसलिए सारे के सारे क्या है, फैक्टर है। ऐसे मान लीजिए एक और मैंने संख्या ले ली कोई, मैंने आपसे मान लीजिए 24 ले लिया, 24। अब आप देखो 24 में किसका भाग जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर 1 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा, 12 का भी जाएगा और 24 का भी जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि 12 में जो 24 है उसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो आप देखो 24 के फैक्टर होगा हमारे पास 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। अगर आपको कोई और भी नजर आता है तो आप बता सकते हो। जो नंबर मैंने यहाँ पे लिखे, अगर आपको लगता है कि इनके अलावा भी कोई ऐसी संख्या है जिससे 24 में यानी कि 24 में पूर्णतः विभाजित हो सकता है, यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल हो सकता है, तो आप मेरे को जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने फैक्टर निकाल लिया, ये सारे क्या निकालिए, फैक्टर। अब हमको क्या करना है, हमको कॉमन फैक्टर निकालने हैं। सबसे पहले हम निकालने वाले यहाँ पे कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ का मतलब जो सारी जगह अवेलेबल हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, निकालने वाले हैं। तो कॉमन फैक्टर यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब जो पहले वाले में भी हो जो दूसरे वाले में। तो आप देखो यहाँ पर 1 एक ऐसा टर्म है जो दोनों जगह आ रहा है, 2 एक ऐसा टर्म है जो दोनों जगह आ रहा है, 3 एक ऐसा टर्म है जो दोनों जगह आ रहा है, 4 भी दोनों जगह है, 6 भी दोनों जगह है, 12 भी दोनों जगह है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो गए, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब जो आपको दोनों जगह नजर आएंगे। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, जो दोनों जगह नजर आएंगे। और अब हमको निकालना है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमको क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो समझ लीजिएगा मेरे भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, मतलब ऐसा कॉमन फैक्टर लेना है, मतलब जितने भी कॉमन फैक्टर हैं क्या करना है, हाईएस्ट वाला लेना है। अब देखो सबसे हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा जो नंबर है वो क्या है, 12। अगर हम कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा नंबर लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये मैंने केवल बेटा आपको डेफिनेशन समझाने की कोशिश की है, परिभाषा बताने की कोशिश की है कि जो हमारे पास एचसीएफ होता है वो होता क्या है। अगर मेरे सारे के सारे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया हो तो एक बार जल्दी से आपको थम्स अप कर देना है कि ये सब क्लियर है, ठीक है। अगर सारे बच्चों को यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि एचसीएफ क्या है तो बस थम्स अप कर दीजिए। बाकी यहाँ पर जो डेफिनेशन उसमें मैंने वही लिखा हुआ है, ठीक है, कि जब व्हेन आवर ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड्स परफेक्टली द 2 और मोर देन गिवन नंबर्स द नंबर इज कॉल्ड एचसीएफ। इन्होंने कहा कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं को एक बड़ी से बड़ी संख्या पूर्णतः विभाजित करती है तो जो संख्या होती है उसको हम एचसीएफ बोलते हैं, ठीक है। और या फिर उसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी कि जीसीडी भी बोलते हैं, ठीक है। तो यही बात हिंदी में लिखी गई और उदाहरण दिया गया है कि जैसे 10 20 और 30 ये हमारे पास नंबर है। उन्होंने कहा कि इसके एचसीएफ जो है वो 10 है। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है वो परफेक्टली डिवाइड है किसे, 2 से, 5 से और 10 से, मतलब 2 5 और 10 इनके कॉमन फैक्टर है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा जो है वो क्या है, 10 है। 10 जो है वो हाईएस्ट है, इसलिए एचसीएफ इनका क्या बना, 10 बना। तो मैंने यहाँ पे कमेंट में लिख लिया, हर एक बच्चे का जो जवाब है वो यही है कि ये सर हमको डेफिनेशन जो है वो समझ में आ गई है, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं किस पे। सबसे पहले अगर हम बात करें एचसीएफ को, तो एचसीएफ को निकालने के बेटा 2 मेथड है। एक मेथड हमारे पास है फैक्टर मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। यानी कि अगर कभी भी आपको एचसीएफ निकालना हो, ये तो मैंने आपको डिटेल में समझाया, ठीक है, ये तो मैंने क्या डिटेल में समझाया। और मैंने कहा कि अगर हमें कभी भी एचसीएफ निकालना है किसी नंबर का, यानी कि मासा निकालना है किसी भी नंबर का, तो उसको निकालने के 2 तरीके हैं। एचसीएफ की गणना जो है वो 2 तरीके से की जाती है, एक तो फैक्टर मेथड यानी कि गुणनखंड विधि से, और दूसरा डिवीजन मेथड यानी कि विभाजन विधि से। दोनों को हम बेटा समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो है वो एचसीएफ को और कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इसको, एलसीएम को। तो पहले मैं आपको यहाँ पे मेथड सिखा देता हूँ, मेथड समझ लीजिए सारे के सारे लोग, फिर हम और क्वेश्चन की जो है वो क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे पास मान लीजिए नंबर में लेता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एचसीएफ के। सबसे पहले एचसीएफ के फैक्टर मेथड की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। एचसीएफ में सबसे पहले आपको समझा रहे हैं क्या, फैक्टर मेथड यानी कि गुणनखंड विधि। एचसीएफ का मतलब मासा और फैक्टर मेथड का मतलब गुणनखंड विधि, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा कि गुणनखंड जो विधि है हमारे पास वो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगी, यानी कि फैक्टर मेथड जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, ये आपको यहाँ पे क्या करना है, समझना है, ठीक है। तो पहला उदाहरण हम लोग लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। जैसे मैंने मान लीजिए नंबर ले लिया 6, यहाँ पर नंबर 12 ले लिया और यहाँ पर नंबर मान लीजिए 24 ले लिया, ठीक है। तो मेरे भाई आप जब 6 के फैक्टर करोगे तो हमारे पास 2 × 3 आएगा, ठीक है। ऐसे जब आप 12 के फैक्टर करोगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इंटू में 4 लिख सकते हैं, सॉरी इंटू में 3 वो लिख सकते हैं कि नहीं, आप देख लीजिएगा एक बार। ऐसे ही जो हमारे पास 24 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3। एक बार सारे के सारे बच्चे पहले ये जो फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं इसको आपको देखना है और बताना है कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार मैंने कहा कि सारे बच्चों को हमको ये बताना है कि ऐसा वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो 6 को लिखा 2 × 3, 12 को लिखा 2 की पावर 2 इंटू 3 यानी कि 2 की पावर 2 4, 4 इंटू 3 कितना 12, 24 को लिखा 2 की पावर 3 इंटू 3 यानी कि कितना 24। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है एचसीएफ निकालना, ठीक है। तो हमको मेरे भाई एचसीएफ कैसे निकालना है वो समझेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि इनका एचसीएफ बताइए तो एचसीएफ निकालने की विधि क्या होगी, पहले तो हमने फैक्टर निकाले, छोटे छोटे भागों में बांट लिया, और अब हमको ये देखना है कि एचसीएफ का मतलब है कॉमन, मतलब जो सभी जगह आ रहा हो। तो पहला हमारा काम क्या होगा, सबसे पहला हमारा काम होगा फर्स्ट वर्क, यहाँ पे मैं नोट बना के लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे नोट बना के लिख रहा हूँ कि हमको क्या करना है। तो पहले स्टेप में क्या करना है, कॉमन फैक्टर लिखना है, कॉमन फैक्टर लिखिए, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, कॉमन फैक्टर लिखना है। तो पहला स्टेप होगा कि कॉमन फैक्टर लिखिए। तो आप देखो कॉमन फैक्टर मतलब जो सभी जगह आ रहा है, तो आप देख सकते हैं 2 सभी जगह आ रहा है और ऐसी 3 जो है ये भी हमारे पास क्या हो रहा है, सभी जगह आ रहा है। तो जो कॉमन फैक्टर है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या है, कॉमन फैक्टर, इन शॉर्ट कॉमन फैक्टर को मैं लिख रहा हूँ सीएफ यानी कि कॉमन फैक्टर की मिनिमम पावर लिखिए, मिनिमम पावर लिखिए।
अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है उसकी जो सबसे छोटी पावर है वो हमको लिखना है। तो आप देखो जैसे यहाँ पे 2 है, 2 की सबसे कम पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो अगर सबसे कम पावर देखोगे आप 2 की तो 1 है, ऐसे 3 की अगर सबसे कम पावर देखोगे तो वो भी हमारे पास क्या है 1 है। और बस यहाँ पे जो वैल्यू आई 2 × 3 ये हमारे पास क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एचसीएफ आ चुका है कितना 6। अब आप कहोगे कि सर आपने इतना आसान सा क्वेश्चन इतना लेंदी करके क्यों बताया? उसका कारण है कि जब क्वेश्चन आएंगे तो आप क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको रूल आता होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ एक टर्म है हमारे पास 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, यहाँ पर है 5 की पावर 7, यहाँ पे 7 की पावर 11 है, एक हमारे पास ये नंबर दिया है, एक हमारे पास 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 9 ये हमको दिया हुआ है। और हमसे कहा जा रहा है कि ये जो वैल्यू है जरा बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। सॉरी एलसीएम नहीं, एचसीएफ सीख रहे हैं हम लोग। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया इनका एचसीएफ बताइए। अब देखिए अगर आपको नियम आता है तो आप तो नहीं कर सकते, नियम नहीं आता है तो आप नहीं कर पाओगे। नियम अभी मैंने क्या बताया कि जब भी हमारे पास दो संख्या दी हो और उनका हमको एचसीएफ निकालना हो तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम वो वैल्यू देखेंगे जो सभी जगह आ रही हो, मतलब यहाँ पर भी आ रही हो और यहाँ पर भी आ रही हो। तो देखो ऐसी वैल्यू जो यहाँ पर भी हो यहाँ पर भी हो, तो हम देख सकते हैं 2 दोनों जगह है, 3 हमारे पास दोनों जगह है और 5 भी हमारे पास दोनों जगह है। तो हमने 2, 3 और 5 यानी कि जो दोनों जगह फैक्टर आ रहे थे वो लिख लिए। अब हमको देखना है मिनिमम पावर। तो 2 की सबसे कम पावर कितनी है 4 है, 3 की मिनिमम पावर कितनी है 3 की मिनिमम पावर 2 है और 5 की जो मिनिमम पावर है वो भी कितनी है 2 है। अब आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। 2 की पावर 4 यानी कि 16 आएगा, 3 की पावर 2 अगर आप करोगे तो 9 आएगा और 5 की पावर 2 करोगे तो कितना आएगा 25। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। वैसे ज्यादातर अगर आप देखोगे तो आंसर इसी फॉर्म में दिया रहेगा। ठीक है, आंसर इसी फॉर्म में दिया रहेगा या फिर मैंने कहा कि आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास तरीका है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग जो है वो उत्तर अपना जो है वो निकाल सकते हैं। फैक्टर मेथड से कैसे हमको एचसीएफ कैलकुलेट करना है वो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, अभी आप लोगों को सॉल्व करना है और बताना है कि उसका जो हमारे पास एलसीएम है वो हमारे पास, सॉरी जो एचसीएफ है वो हमारे पास कितना आएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 12, ठीक है, 24, 36 और 48 ये हमारे पास नंबर है। जरा आप सभी लोग कैलकुलेट करिए और बताइए कि इसका एचसीएफ क्या आएगा। मेथड से निकालिएगा एक बार जरा। ठीक है, 12, 24 और 36, 12, 24, 36 और 48 कैसे, अगर आप ऐसे ही निकाले जब आप सीख जाते हो, तो फिर आपको किसी मेथड की जरूरत नहीं पड़ती, बिना मेथड के भी आप निकाल सकते हो। मैंने कहा कि ऐसी संख्या चाहिए, एचसीएफ होता क्या है। अगर आप एचसीएफ की डेफिनेशन समझ गए तो एचसीएफ मैंने बताया, मासा मैंने बताया, वो एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः क्या करती है, विभाजित करती है और सबसे बड़ा नंबर होता है। तो आप ऐसी बड़ी से बड़ा नंबर सोचिए जो सबको डिवाइड कर दे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि एचसीएफ कभी जितने नंबर दिए हैं उनमें जो सबसे छोटा नंबर उससे बड़ा नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है 12, तो 12 से कभी भी बड़ा एचसीएफ हो नहीं सकता है। तो बस सबसे पहले 12 को ट्राई कर लो, क्या 12 से समय भाग जा रहा है, जा रहा है, तो एचसीएफ हमारे पास 12 आ गया कंफर्म है। मतलब बिना किसी मेथड के तो हमने निकाल लिया 12, लेकिन अगर मेथड से निकालना हो तो देखो कैसे निकालोगे, तो आपको 12 को हम लिख सकते हैं क्या 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं। ऐसी 24 की अगर हम बात करें तो 24 लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3। अगर मैं 36 की बात करूं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर 2, चेक करते चलिएगा सारी चीजें। और अगर मैं 48 की बात करूं 48 की तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं, आप कहेंगे हाँ। अब हमको इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब वो वैल्यू जो सभी जगह कॉमन हो, तो आप देख सकते हैं 2 और 3 तो सभी जगह कॉमन है। एचसीएफ यानी कि मासा निकाल रहे हैं, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक और शॉर्ट में बोलते हैं मासा। तो मासा निकाल रहे हैं तो आप देखो 2 हमारे पास सभी जगह है, 3 हमारे पास सभी जगह है। अब हमको 2 की मिनिमम पावर लेनी है, तो मिनिमम पावर मतलब कम से कम पावर कितनी है 2 है और 3 की मिनिमम पावर कितनी है 1 ही है। तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 और इंटू 3 अगर आप देखोगे तो रूल से भी आपके पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेथड जो है वो समझ में आ गया होगा। बताइए जरा सारे बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं। सारे बच्चे पार्टी जल्दी से मेरे को कंफर्म कर दीजिए, सबका थम्स अप चाहिए मेरे को, हर एक बच्चे का थम्स अप चाहिए जिससे मेरे को कंफर्म हो जाए कि यस क्लियर है सभी को। ठीक है, हाँ मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया बेहतरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा मेथड सीखते हैं, डिवीजन मेथड। ठीक है, एचसीएफ को कैलकुलेट करने के डिवीजन मेथड की चर्चा करते हैं। डिवीजन मेथड यानी कि जो महत्तम समापवर्तक है, महत्तम समापवर्तक का उसका जो भागफल विधि है उसकी हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो भागफल विधि क्या होती है उसको समझना और एग्जांपल से ही सीखेंगे। जैसे एक उदाहरण मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और उस उदाहरण से, उस एग्जांपल से हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारी चीजों को सोचने का सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे नंबर हमारे पास 60, 84 और 108। 1 मिनट रुक जाइए बेटा, घर से कॉल आ रहा है, उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मैंने ये आपके सामने लिखे हैं नंबर और इनका हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एक बार बच्चे कंफर्म कर देंगे, आवाज तो आ रही है ना, हाँ आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना कैसे है वो समझ लीजिए, क्या प्रोसेस हमारे पास रहेगी। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी 2 नंबर लेंगे, कोई भी 2 नंबर लीजिए और छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर में क्या करना है, भाग करना है। पूरा प्रोसेस सुनिएगा ध्यान से। मैंने कहा कोई भी 2 नंबर लेने हैं और छोटे वाले नंबर से भाग करना है बड़े वाले नंबर में। जैसे यहाँ से हम करेंगे तो एक बार जाएगा तो यहाँ पे 60, यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया 24। अब ये जो बचा इससे हम उसको भाग करेंगे जो हमारा पहले क्या था, डिवाइजर था यानी कि भाजक। तो शेषफल से पहले वाले भाजक को भाग करना है, तो 24 दूना 48 यानी कि 24 2 जा 48। यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 12। अब इस 12 से हम भाग करेंगे इसको जो इससे पहले डिवाइजर था यानी भाजक था उसमें, तो 12 दूना 24, ये तो हमारे पास खत्म हो गया। अब देखिए वो लास्ट नंबर जिससे हमारे पास क्या हुआ, रिमाइंडर शून्य मिला है, वो लास्ट नंबर जिससे रिमाइंडर शून्य मिला है उसको हमको लेके चलना है किसमें, अगले में। और अगला नंबर हमारे पास क्या है 108 है। अब देखो यहाँ पर जब आप डिवाइड करोगे तो 12 नंबर 108 पूरा एक बार में ही डिवाइड हो गया, पूरा एक बार में ही हमारे पास रिमाइंडर क्या गया शून्य। अगर मान लीजिए ऐसा होता एक बार में रिमाइंडर शून्य नहीं आता तो सेम जो प्रोसेस हमने यहाँ पर लगाई थी वही प्रोसेस हम यहाँ पे फॉलो करते और वो लास्ट नंबर जिससे हमारे पास रिमाइंडर शून्य आता वही हमारे पास क्या होता है, एचसीएफ होता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक है, एक बार लिख देता हूँ मैं,
महत्तम समापवर्तक, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे से जो है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो, अब आपको जो मैंने यहाँ पर भी सिखाया है उसी के यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे ये क्वेश्चन जो हमारे सामने लिखा हुआ है इसका आंसर करेंगे और बताएंगे इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। इसका आंसर हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। उन्होंने कहा कि दो नंबर हैं 2040,391, इनको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो आप देखो बड़े नंबर हैं और जब भी बड़े नंबर होते हैं तो हमारे पास एचसीएफ निकालना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो अगर आप मेथड से निकालोगे तो एक तो आप मेथड से निकाल सकते हो, मेथड क्या सिखाया, इससे डिवाइड करोगे मेरे को तो कितनी बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा, 6 18 ज्यादा हो जाएगा, 5 बार ही जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 9 45, हासिल होगी 4, 5 15 4 19, ठीक है। तो कितना बचा, ये 5 बचा, हासिल 1 तो 6 8 6 14, हासिल 1 तो बस इतनी बचेगा। तो अभी जो 85 है, इस 85 से हम 391 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और देखेंगे कितनी बार जा रहा है। 85 से 8 पंचे 40, 5 बार तो जाएगा नहीं, यानी 4 बार ही जा सकता है। तो 4 पंचे 20 बचा 2 4 8 32 तो कितना हो जाएगा, 34। यहाँ पर 1 और यहाँ पे कितना 5, लेकिन 51 बचा। यहाँ से 85 कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 17 नहीं 34 बचेगा, माफ करना। यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी हमारे पास वो 34 से हमको 51 को डिवाइड करना है तो एक ही बार जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 17 और 17 से हम 34 को भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा और यहाँ पे सेवा समाप्त। तो देखिए वो लास्ट नंबर जिससे हमारी सेवा समाप्त हुई वो क्या है, 17 है। वो लास्ट नंबर जिससे सेवा समाप्त हुई वो 17 है, इसलिए 17 हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। इसलिए 17 हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। अब देखिए ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया। तो इसका ये पहला तरीका हो गया प्रॉपर मेथड, क्योंकि नंबर बड़ा था, नंबर बड़ा था इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसको बेसिक से किया है, मतलब डिवीजन मेथड लगाया इसलिए। अब मेथड नंबर 2 में इसकी ट्रिक है और ट्रिक आप समझिएगा। अगर आप ये वाला अप्रोच नहीं लगाना चाहते, ये वाला अप्रोच, तो फिर आप क्या कर सकते हो, तो आपको सीधा सीधा समझना है कि हमारे पास दो नंबर है, एक हमारे पास 391 नंबर है और दूसरा हमारे पास कितना है, 2040 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय ऑप्शन ट्राई करेंगे। जैसे उन्होंने हमसे कहा कि एसीएफ, एसीएफ का मतलब सबसे बड़ा नंबर। अब आप देखो ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर बेटा क्या है, सबसे बड़ा नंबर है 21। तो सबसे पहले हम 21 को ट्राई करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 21 को ट्राई। और 21 होता है 3 गुना 7, यानी कि हम एक बार 3 से डिवाइड करके चेक करेंगे और 7 से डिवाइड करके चेक करेंगे, या फिर डायरेक्ट भी आप चेक कर सकते हो, क्योंकि 21 की टेबल आपको आना चाहिए। तो देखो 21 1 जा 21 बचेगा हमारे पास 18, यानी कि 121 और 121 सॉरी 181 181 21 की टेबल में आता नहीं है, तो हम समझ गए कि 21 तो हमारा उत्तर हो नहीं सकता, दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बड़ा नंबर 18 18 से करेंगे, देखो 18 हमारे पास सम संख्या है और ये विषम संख्या है, मतलब ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। बाय ऑप्शन सिखा रहा हूं। अब 18 के बाद अगला नंबर क्या आएगा, 17 17 से डिवाइड करके 17 दूना 34, 5 बचा 17 3 51, 17 एकम 17 17 दूना 34। तो 17 से दोनों नंबर क्या है, डिविजिबल है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारे पास, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको मैंने दो मेथड यहाँ पे बता दिए और दोनों मेथड में से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी मेथड यहाँ पे लगा सकते हैं। ये हमारे पास मेथड नंबर 1 है, यानी कि पहला मेथड है, इसको आप लगा लीजिए, ये प्रॉपर मेथड है। और या फिर दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, दूसरा मेथड है बाय ऑप्शन। तो बाय ऑप्शन आपको कैसे करना है, लेकिन ऑप्शन का यूज करके कैसे करना है, उम्मीद है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने 21 को क्यों ट्राई किया, एचसीएफ का मतलब मैंने समझाया, एचसीएफ का मतलब है बड़ी से बड़ी संख्या। तो जो ऑप्शन है उसमें, उस ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारे पास, 21 है, इसलिए मैंने सबसे पहले 21 को ट्राई किया। उसके जब 21 से नहीं हुआ तो उसके बाद अगली जो बड़ी संख्या थी वो 18 थी, फिर मैंने 18 को ट्राई किया। जब 18 भी नहीं हुआ तो उसके बाद अगली बड़ी संख्या क्या थी, 17, तो फिर मैंने 17 को ट्राई किया। ये बात आपको यहाँ पे जरूर समझनी है, ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे क्या करनी है, जरूर समझनी है। चलिए एक बार फिर से आपके पास मौका होगा अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये भी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो परीक्षा में पूछा गया है, तो सारे बच्चों को बताना है कि हमारे पास क्या बनेगा आंसर। सॉल्व करिए बेटा जल्दी से, सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। हाँ बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा बाय ऑप्शन ट्राई करना चाहता हो बाय ऑप्शन ट्राई कर ले, और जो डायरेक्टली करना चाहता हो वो डायरेक्टली कर ले। चलो ज्यादातर बच्चे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, ठीक है, ज्यादातर बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं। चलो पहले 107 108 के साथ गए, अब लोग 81 के साथ जा रहे हैं, अब 81 के साथ आ गए। बेटा चेक तो कर लो एक बार, पहले चेक कर लो। देखो आपके पास दो मेथड है बेटा, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। आप पहला मेथड यूज कर सकते हो और आप दूसरा मेथड यूज कर सकते हो। दूसरा मेथड हमारे पास बाय ऑप्शन है, मेथड नंबर जो 2 है वो हमारे पास क्या है, बाय ऑप्शन। मेथड नंबर 2 में मैंने कहा कि बाय ऑप्शन ट्राई करिए, तो आप चाहो तो बाय ऑप्शन करना चाहो तो बाय ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। और मेथड नंबर 1 में कौन सा, डिवीजन मेथड लगेगा, क्योंकि नंबर क्या है, बड़े हैं। मेथड नंबर 1 में आपको क्या करना है, डिवीजन मेथड लगाना है। उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि नंबर बड़े हैं, जब भी नंबर बड़े होंगे डिवीजन मेथड लगाएंगे, अगर नंबर छोटे होंगे तो फैक्टर मेथड लगाएंगे। चलिए मैं बताता हूं कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए जितने बच्चों ने आंसर किया 108 उनका जवाब गलत है, जितने भी बच्चों ने आंसर किया ऑप्शन नंबर सी यानी कि 81 उनका जवाब भी गलत है, और जिन्होंने 54 किया और जिन्होंने 27 किया इनके बीच मुकाबला टक्कर का है, ठीक है। चलिए जिन्होंने 54 और 27 आंसर किया, मैंने कहा उनके बीच मुकाबला क्या है, टक्कर का है। क्यों, क्योंकि जब आप 54 से इन सारे नंबर को डिवाइड करोगे तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, और जब आप 27 से भी इन तीनों नंबर में भाग करोगे तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। इससे भी सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, इससे भी सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना ये हमारा एचसीएफ नहीं होगा। एचसीएफ हमारे पास क्या होगा, ये होगा। क्यों, क्योंकि एचसीएफ हमारे पास बड़ी वाली संख्या होती है। एचसीएफ का मतलब बड़ी संख्या। मैंने आपको बताया था कि ऐसे कई सारे नंबर हो सकते हैं, मतलब कई सारे कॉमन फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही होता है। तो 27 कॉमन फैक्टर है लेकिन हाईएस्ट नहीं है, 54 भी कॉमन फैक्टर है, 27 भी कॉमन फैक्टर है, लेकिन इन दोनों में हाईएस्ट कौन है, तो आप कहोगे सर 54, ठीक है। लाखन कह रहे 81 से भी आ रही है बेटा, डिवाइड करके तो देखो एक बार, 81 से डिवाइड करके देखिए कि क्या सारे नंबर 81 से डिविजिबल हो रहे हैं। आपने गलत चेक किया है इसलिए आपका 81 आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब देखो मैं चेक करके दिखाता हूं आपको कैसे। सबसे पहले मेथड नंबर 2, जैसे यहाँ पर 108 है, 108 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हम जानते हैं कि 10 गुना 1080 हो जाएगा, और 1080 से अगर हम 108 कम करेंगे तो 1026 तो नहीं आएगा, कंफर्म है, ये हमारे पास यहाँ पर ही कैंसिल हो गया। अब आते हैं 81 पे, जो लोग 81 के कह रहे हैं 81 का समझो, 81 से अगर हम इसमें भाग करेंगे तो 81 कम 81 बच्चा 19 और 2 21, यानी कि 216 बचा। 216 यानी कि 6 गुना 6 6 कम 6 6 48, अगर हम इसका 6 गुना देखेंगे तो 216 आएगा नहीं, और कहीं पे 6 नहीं सकता। अगर आप पहला ही नंबर डिवाइड करोगे 81 से तो मेरे पे डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर 1026 पहला ही नंबर आप 81 से डिवाइड करो तो भाग नहीं गया, भाग करना आपको आना चाहिए बस। सो ये भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल। अब आप देखो 54 से करोगे तो 54 से इसमें करेंगे तो 54 एकम 54 बचा हमारे पास कितना, तो आप देखो 56 और 2 58 बचा, यानी कि 586, और 586 में 54 से भाग करोगे तो हमारे पास चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि 540 10 गुना और 11 गुना क्या है, 11 गुना हमारे पास 584 है, तो बस ये डिवाइड है। ऐसे आप बाकी नंबर को देखोगे तो बाकी को भी डिवाइड कर सकते हो आराम से, बाकी नंबर हमारे पास क्या हो जाएंगे डिवाइड। तो 54 यहाँ पे क्या है, एकदम सही जवाब है। लॉक किया जाए, बताइए जल्दी से, आप कहोगे हाँ, ठीक है।
अब आप देखो, एक तो आपके पास ये तरीका हो गया बाय ऑप्शन। अभी मैं एक और ट्रिक आपको बताऊंगा, वो भी समझ लेना, ठीक है। अभी मेथड नंबर 3 आपको एक और बताऊंगा, इसमें एक तरीका और बताऊंगा, उसको भी समझना है। मेथड नंबर 1 तो आपको आता है, डिवीजन मेथड आप सारे लोग लगा लोगे, ठीक है। देखिए, एक तो मैंने कहा कि बाय ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हो, एक क्या कर सकते हो, चूंकि नंबर बड़े हैं, एक नंबर बड़े हैं तो आप ये काम भी कर सकते हो कि जो हमारे पास 1026 है, ठीक है, 1026 है और अगला नंबर क्या है हमारे पास 2268, तो आप इनके बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, ठीक है। ऐसे फिर आपको क्या करना है, जो 2268 है 2268 और अगला नंबर हमारे पास कितना है 2430, इनके बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए और फिर हमारे पास 2430 का पहले वाले के साथ इनका 1026 के साथ डिफरेंस निकाल लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास एक नंबर आएगा, यहाँ पर भी आपके पास एक नंबर आएगा और यहाँ पर भी आपके पास एक क्या होगा, नंबर आएगा, ठीक है। एक यहाँ पर भी क्या होगा, हमारे पास नंबर आएगा और बस ये जो नंबर आए हमारे पास उनका आपको क्या करना है, उनका एचसीएफ निकाल लेना, उनका एचसीएफ निकाल लेना। तो ये भी एक तरीका बन सकता है। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, एक तरीका मैंने कहा ये है जो आपको मैंने पहले बताया था कि 1026 से आप सबसे पहले भाग करोगे इसमें 2268 में, ठीक है। भाग करोगे तो 2 बार चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 चक्के 12, यहाँ से 1 2 4 और 1 5, फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2, तो ये हो गया हमारे पास कितना बचा, 6 बचा, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 2 बचा, 216, 216 से 1026 को क्या करेंगे, भाग करेंगे, 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार चला जाएगा, तो 4 का 6 में 24 हासिल 2, 4 कम 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और 4 का 2 गुना 8, तो 6 में से 4 गया 2, 6 6 12 हासिल 1 9, 162 बचेगा। फिर इससे हमको 216 को भाग करना है। देखो ये वाला जो प्रोसेस है इसको आप लगाते चलेगा, ठीक है, इसको आप लगा लेना और उत्तर निकाल लेना जो भी वैल्यू है लास्ट में, उसके बाद उससे आपको किसको भाग करना पड़ेगा, उससे आपको 24 30 को भाग करना पड़ेगा उस लास्ट वाले नंबर से जो यहाँ पर आएगा और फिर इसी प्रोसेस को फॉलो करना तो इससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इन सब में सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है, अगर मैं कहूं सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है, तो सबसे बेस्ट अप्रोच है आपका ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 जो है वो सबसे बेस्ट अप्रोच है, सबसे बेहतरीन तरीके से और सबसे फास्टेस्ट आंसर आप कैसे निकाल सकते हो, बाय ऑप्शन निकाल सकते हो, ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन क्या है, मेरा रिकमेंडेशन है कि यू शुड गो विद मेथड नंबर 2। देखो यहाँ पर मैंने टिक भी लगाया हुआ है कि आपको कैसे करना है, मेथड नंबर 2 से करना है, ठीक है। कैसे करना है मेरे भाई, मेथड नंबर 2 से करना है। ये पहला वाला आपको सिखाया है, लेंदी है थोड़ा सा, ये वाला भी आप देखो डिफरेंस निकालना पड़ेगा, फिर एचसीएफ निकालना पड़ेगा, लेंदी है, लेकिन ये सबसे क्या है, आसान है, ठीक है। चलो यहाँ पे बढ़िया एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि सर 81 जो है, 81 का जो फैक्टर है वो 9 गुना 9 है, ठीक है। तो अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड हो रही है तो वो 81 से क्यों नहीं हो रही है, फिर ये बताइए, ठीक है। तो एक छोटे से एग्जांपल में मैं आपसे बात करता हूं, ठीक है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि 19 से कौन कौन सी संख्या में भाग चला जाएगा, तो आपको 19 में भी चला जाएगा, 38 में भी चला जाएगा, 57 में भी चला जाएगा, 76 में भी चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि 38 का बताओ जरा, 38 का, तो 38 का भाग 38 में चला जाएगा, 76 में चला जाएगा एंड डॉट डॉट सो ऑन, ठीक है। तो अब आप देखो जैसे 76 है, 76 या मैं 57 ले लेता हूं, ठीक है, हटो 76 को ले लेता हूं। तब देखिए 76 में जो है 76 का फैक्टर 19 भी है और 38 भी है, ठीक है। जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि 81 के फैक्टर 9 × 9 है, तो ये संख्या जो संख्या 9 से विभाजित होगी वो 81 से भी होनी चाहिए। तो जो संख्या 9 से मतलब जो एक संख्या 81 से विभाजित है वो तो 9 से विभाजित होगी, ये कंफर्म है, लेकिन जो 9 से विभाजित है वो 81 से विभाजित हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 19 जो है वो 38 का एक फैक्टर है, 19 जो है वो 38 का क्या है, एक फैक्टर है। 19 से ये वाली संख्या डिवाइड हो रही है लेकिन 38 से ये वाली। तो मैंने कहा कि अगर आप 38 को देखोगे तो 38 का फैक्टर है 19, लेकिन जो संख्या 19 से डिविजिबल है जरूरी नहीं है कि वो संख्या 38 से भी डिविजिबल हो, ठीक है। लॉक किया जाए इस बात को तो आपको हो गया। चलिए, तो ये बात आप सभी को क्या होगी, यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब हमको आगे बढ़ना है कहाँ पर, एलसीएम पे। अब हमको आगे बढ़ना है कहाँ पर, एलसीएम पे। और एलसीएम को समझिएगा, देखिए एलसीएम का मतलब क्या है, यहाँ पर एल सी और एम, ठीक है। यहाँ पर एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब यहाँ पे लिस्ट से है, लिस्ट। यहाँ पे सी का मतलब क्या है, कॉमन से है, कॉमन। और एम का मतलब यहाँ पर मल्टीपल से है, एम का मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीपल से है, ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं सबसे पहले। जैसे अगर मैं आपसे एक नंबर ले लूँ 6, तो मेरे भाई 6 के मल्टीपल मतलब जो 6 से भाग जाएगा इसमें, तो 6 का भाग 6 में जाएगा, 12 में जाएगा, 18 में जाएगा, 24 में जाएगा, 30 में जाएगा, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल आ जाएंगे 6 के। और अगर मैं आपसे 12 फिर से वही नंबर ले रहा हूँ जो वहाँ पे लिए थे, तो 12 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, एक तो 12 हो जाएगा, दूसरा हमारे पास 24 हो जाएगा, तीसरा 36 हो जाएगा, फिर हमारे पास 48 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे आगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा, इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर नंबर लिए दोनों। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे कॉमन मल्टीपल निकालना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा बताओ दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या है, कॉमन मल्टीपल का मतलब हुआ उभयनिष्ठ गुणांक। जो उभयनिष्ठ गुणांक है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, गुणक भी कह सकते हैं। तो अगर मैं आपसे ये वाली बात पूछूं तो आप यहाँ पर मेरे को बता सकते हैं कि जो उभयनिष्ठ गुणांक है हमारे पास या जो कॉमन फैक्टर है, सॉरी कॉमन मल्टीपल जो है वो हमारे पास कौन से हैं। देखो सबसे पहले तो आपको 12 यहाँ पर कॉमन मल्टीपल नजर आ रहा है, तो एक तो 12 हो गया। उसके बाद फिर आपको 24 यहाँ पर कॉमन मल्टीपल नजर आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास 24 हो गया। अब देखो इसके बाद यहाँ पे अगला नंबर 36 आने वाला है ना, तो 36 को देखें, 36 आपके पास क्या है, कॉमन मल्टीपल है। तो देखेंगे ऐसे बहुत सारे कॉमन मल्टीपल हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। अब हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पे जो चाहिए है, हमको यहाँ पे जो चाहिए वो क्या चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब जितने कॉमन मल्टीपल हैं उसमें हमको क्या चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, मतलब सबसे छोटा वाला गुणांक चाहिए। तो बताओ जरा जितने भी हमारे पास गुणांक हैं उनमें सबसे छोटा गुणांक क्या है, तो सबसे छोटा गुणांक कौन है, 12। इसलिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 इनका क्या बन गया, एलसीएम बन गया। 12 क्या बन गया इनका, एलसीएम। देखो यही लिखा है मैंने यहाँ पे कि जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है यानी कि जो लासा है वो हमारे पास क्या है, एक ऐसा नंबर है जो कि 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं से डिवाइड होता है। देखिए एचसीएफ का काम क्या था, एचसीएफ का काम था दी गई संख्याओं को डिवाइड करना। प्रैक्टिकली समझिएगा, शब्दों पे जाके ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर फीलिंग्स के साथ समझेंगे तो अच्छे से आपको समझ आएगा। फीलिंग्स के साथ आपको समझना है, ठीक है। नहीं, गुणक और गुणांक सेम नहीं होते बेटा, ठीक है। कह रहा सिर्फ हिंदी में तो अलग है दोनों के नाम, लेकिन हाँ अगर आप फील उनकी वर्किंग देखोगे तो वर्किंग हमारे पास है, चाहे आप गुणक कह लीजिए चाहे गुणांक कह लीजिए, बात देखिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका नाम रमेश है और घर पे आपको चिंटू कहते हैं, तो चाहे आपको कोई चिंटू नाम से बुलाए चाहे रमेश से बुलाए, बात देखिए आगे तो आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए डेफिनेशन दी है आपको कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या है, 3, 5 और 6। इनका जो एलसीएम है वो क्या है, 30 है। क्यों है उनके बताया कि तीनों जो नंबर हमारे पास इसके कॉमन मल्टीपल 30 है, 60 है, 90 है, बहुत सारे, लेकिन जो सबसे छोटा नंबर है वो हमारे पास क्या है, 30 है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम का वर्क क्या है, मैंने एलसीएम का वर्क याद रखो। एलसीएम का काम है कि जो भी हमारे पास एलसीएम की वैल्यू होगी वो दिए गए नंबर से डिवाइड होती है, यानी कि एलसीएम का काम है डिवाइड होना और एचसीएफ का काम क्या है, एचसीएफ का काम है डिवाइड करना। एचसीएफ क्या करता है, डिवाइड करता है। और वो सबसे बड़ा व्यक्ति है जो क्या करता है, डिवाइड करता है। हमेशा घर में जब बंटवारा होता है,
घर में कभी बंटवारा हो तो कौन डिवाइड करता है? जो घर का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है या जो गांव का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। पंच पहले जो पंच बैठते थे, पंच लोग क्या करते थे? बंटवारा करते थे। उन पंचों में हो सकता है आपका कोई बहुत जिसका आप मान सम्मान करते हो वो वाला व्यक्ति हो। तो हमेशा जो बड़े लोग व्यक्ति होते हैं, जो मानदान लोग होते हैं, जिनकी सारे लोग मानते हैं, उन लोगों को ही क्या किया जाता है? बंटवारे की जिम्मेदारी दी जाती है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि जो एससीएफ है वो शहर का वह सबसे बड़ा गुंडा है या वो घर का सबसे बड़ा गुंडा है जो सभी के बीच बराबर बराबर का बंटवारा करेगा, यानी कि सभी को बराबर बराबर बांटेगा। और जो हमारी दैनिक जीवन का बंटवारा है उसी को अंग्रेजी में डिवीजन यानी कि विभाजन बोलते हैं। ठीक है। और एलसीएम वो सबसे घर का या शहर का वो चुरकुट गुंडा है जो किसी से भी अपना पिटाई करवा लेता है, किसी से भी बंटवारा करवा लेता है। ठीक है। तो एलसीएम का काम क्या है? एलसीएम का काम है डिवाइड होना और एससीएफ का काम क्या है? एससीएफ का काम है डिवाइड करना। ठीक है। लॉक किया जाए मेरे भाई, तो आप कहोगे हाँ। तो आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम हमको कैसे करना है। और एलसीएम निकालने के भी मेरे भाई दो ही तरीके हैं, एक आपका फैक्टर मेथड है और दूसरा हमारे पास क्या है? डिवीजन मेथड। यानी कि जब हम लासा को कैलकुलेट करेंगे तो वो भी हम लोग दो ही मेथड से करेंगे, एक फैक्टर मेथड से और एक डिवीजन मेथड से। तो सीधा आप लोगों को एग्जांपल पे लेके चलते हैं। ठीक है। सीधा क्या करते हैं? एग्जांपल पे लेके चलते हैं और दोनों मेथड को यहां पर एक एक बार में समझ लेते हैं, फैक्टर मेथड को और डिवीजन मेथड को, कि हमको कैसे करना है। ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले एलसीएम के। एलसीएम के लिए हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? फैक्टर मेथड की। ठीक है। यानी कि फैक्टर मेथड से हमको एलसीएम कैसे निकालना है ये हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं? सीखने वाले हैं। तो वही उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है 12, यहाँ पर नंबर हमारे पास 24 और यहाँ पे नंबर हमारे पास कितना है? 36। तो मान लीजिए हमने इसका क्या करना है? फैक्टर करना है। इसके फैक्टर भी मैंने बताया था कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 इंटू में हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक है। इसके फैक्टर मैंने बताया था कि 2 की पावर 3 और इंटू में 3 हो जाएगा। और इसके बारे में मैंने बताया था कि 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 ये हमारे पास बनेंगे। अब यहाँ पे हमारा तरीका क्या है? एलसीएम निकालने का तरीका क्या है वो समझो। हमको क्या करना है? यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? सबसे पहला हमारा काम होगा, जब एलसीएम निकालोगे आप तो पहला काम होगा सभी फैक्टर लिखने हैं। सभी फैक्टर लिखें, सभी फैक्टर्स लिखें, लेकिन लेकिन कोई दोबारा नहीं लिखेंगे। लेकिन कोई फैक्टर दोबारा नहीं लिखना है। कोई फैक्टर दोबारा नहीं लिखेंगे। कोई भी फैक्टर हम लोग दोबारा नहीं लिखेंगे, हमारा पहला काम होगा। ठीक है। सबसे पहले स्टेप में सारे फैक्टर लिखें, लेकिन कोई भी फैक्टर मैंने कहा दोबारा नहीं लिखना है, समझिएगा। जैसे यहाँ पे सारे फैक्टर लिखना है, क्या क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, जो आपको नजर आ रहा है। 2 फैक्टर नजर आ रहा है, 3 भी नजर आ रहा है, तो 2 और 3 ही नजर आ रहे हैं, तो 2 भी लिख लिया हमने, 3 भी लिख लिया। ठीक है। अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम है फैक्टर की मैक्स पावर लिखेंगे। फैक्टर की मैक्सिमम पावर लेंगे। जो फैक्टर होगा उसका हमको क्या करना है? मेरी मैक्सिमम पावर लेनी है। तो आप देखो यहाँ पर अगर हम 2 की बात करें, जैसे 2 लिखा है तो 2 की सबसे मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है। और 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो बस इसको हमको सॉल्व कर लेना है। तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 और 3 की पावर 2 यानी कि कितना? 9 और 9 और 8 कितना हो गया हमारे पास? 72। एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। लॉक किया जाए। देखो और एग्जांपल देखते हैं। और एग्जांपल देखिए, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं, जो भी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि इससे क्वेश्चन भी आता है। ठीक है। सारी चीजों से हमारे पास क्या होता है? क्वेश्चन भी आता है। तो सेम आपको जो भी कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं मैं, समझ लीजिए कि वो आपके एग्जामिनर में आपको क्वेश्चन करा के भी देगा। ठीक है। क्या करेगा? क्वेश्चन करा के भी देगा, ध्यान रखना। लॉक किया जाए। आप हो गया। अब आप देखो यहाँ पे। ठीक है। जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, एग्जांपल यहाँ पर मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर 3, 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 11, एक हमारे पास टर्म ये है। दूसरा टर्म हमारे पास 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 7 की पावर 9 और 11 की, यही हमारे पास टर्म दूसरा। और तीसरा टर्म हमारे पास क्या है? तीसरा टर्म हमारे पास है 3 की पावर 5, 5 की पावर 2 और 11 की पावर 3, ये हमारे पास नंबर है। ठीक है। और हमसे कहा जा रहा है कि बताइए जो संख्या है इनका क्या करना है? एलसीएम बताना है। इनका हमको एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त बताना है। ठीक है। लघुत्तम समापवर्त, ये मैंने इसकी हिंदी लिख दी है। पूरा लासा का जो फुल फॉर्म है वो ये होता है। ठीक है। तो तरीका क्या है? मैंने कहा कि सारे फैक्टर, एक भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए। एक अपने यहाँ पे पोलियो का जो सिस्टम चलता था तो एक नारा आता था कि एक भी बच्चा छूटा पोलियो चक्र टूटा। ठीक है। तो एक भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास 3 आ रहा है, यहाँ पर 5 भी आ रहा है, यहाँ पर 7 भी आ रहा है और यहाँ पर 11 भी आ रहा है। कोई भी फैक्टर छोड़ना नहीं है। पहला काम क्या करना है? सभी फैक्टर लिखें, लेकिन कोई फैक्टर दोबारा नहीं लिखेंगे और ना ही कोई छोड़ेंगे। कोई भी दोबारा नहीं लिखा है। अब क्या करना है? सबकी मैक्सिमम पावर। तो आप देखो 2 की सबसे ज्यादा पावर कितनी है? 4 है। 2 की मैक्सिमम पावर 4। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 की 4 से ज्यादा कुछ नहीं। तो 3 की मैक्सिमम पावर 4 है। अगर मैं कहूं 5 की मैक्सिमम पावर, तो आप देखो 5 की यहाँ पर 11 है, यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे 2 है, तो 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 11। अगर मैं आपसे कहूं कि 7 की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो आपको 9 है और 11 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है। ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया? एलसीएम। ठीक है। बताइए चलिए, क्या आप सभी को समझ में आया? तो ये मैंने आपको यहाँ पे तरीका बताया और ये मैंने आपको तरीका बताया कि हमको कैसे करना है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि एलसीएम के वो क्वेश्चन जो हमको परीक्षा में पूछे गए उसको हम बताएंगे आपको। ये तो हमारे पास फैक्टर मेथड हो गया। पहले हम आपको डिवीजन मेथड भी समझाने वाले हैं जल्दी से। तो एलसीएम का डिवीजन मेथड भी सारे के सारे बच्चे क्या कर लीजिए, समझ लीजिए। और डिवीजन मेथड एक ऐसा मेथड है यहाँ पर जो आप सबसे ज्यादा प्रयोग में लाते हो। ठीक है। जब भी कभी आपको एलसीएम निकालना होता है तो ज्यादातर आप इसी का प्रयोग करते हो। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं? लासा निकालने के लिए जो विभाजन विधि है उसको पहले समझने वाले हैं। ठीक है। लासा निकालने की विभाजन विधि, और मैंने कहा ये आप सभी को आता है। जैसे अगर सेम नंबर ही ले लूं मैं 12, 24 और 36, 12, 24 और 36 अगर मैं इनको ले लूं और मैं आपसे कहूं कि भैया इनका एलसीएम बताना है, तो देखिए ये हमारे पास इस तरीके की जो प्रोसेस होती है उसको हम विभाजन विधि बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे? 2 से भाग, ये 6 बार, ये हमारे पास कितनी बार? 12 बार और ये कितनी बार? 18 बार। फिर 2 से करोगे तो ये 3 बार, ये 6 बार और हमारे पास कितनी बार? 9 बार। फिर आप 3 से कर दीजिए तो 3 से कितनी बार? 1 बार, 2 बार और ये कितनी बार? 3 बार। फिर हमें किससे करना है? 1 बार 2 से करना है तो ऐसे रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 रहेगा। फिर हमको 3 से करना है तो ये 1 और ये 1 और ये 1। ये तरीका आपको सबको आता होगा, मेरा मानना है। आप में से शायद ही ऐसा कोई हो जिसको ये तरीका नहीं आता। हर एक बच्चे को ये तरीका आता है। इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। और इससे हम एलसीएम कैसे निकालते हैं? देखिए जितने भी फैक्टर हैं 2 × 2 × 3 × 2 × 3 ये हमको करना है। सॉल्व करते हैं तो 2 का 2 में 4, 4 × 12, 12 × 2 = 24, 24 × 72। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? एलसीएम निकाल सकते हैं। चलो भाई बताइए जल्दी से, क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया है?
अब बताइए कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताना है। पहले मैंने आपको एलसीएम बता दिया कि एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं और एचसीएफ के भी यहाँ पर क्वेश्चन करा दिया। एलसीएम भी बता दिया कि एलसीएम को हमको कैसे कैलकुलेट करना है और अब हमारे पास एलसीएम पे आते हैं। अच्छा 3 का मैक्सिमम पावर 5 था, हमने क्या लिखा है? हाँ बेटा बिल्कुल 3 का मैक्सिमम पावर 5 था, इसको करेक्ट करना। यहाँ पे देखो 4 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 की पावर 5 थी, तो मैक्सिमम पावर 3 का 5 है तो 5 ही आएगा बेटा। यहाँ पे 3 की मैक्सिमम पावर 5 है तो 5 ही आएगी, इसका मतलब बाय मिस्टेक वो मिस हुआ है। 2 की पावर मैक्सिमम पावर 4 है, 3 की मैक्सिमम पावर 5 है तो 5 ही आएगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो सारे बच्चों ने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया है, सबको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है। अब आपके पास देखिए कुछ क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, होमवर्क में परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया है, होमवर्क में दे रहा हूँ, करके आइएगा। ये क्वेश्चन भी आपका परीक्षा में पूछा गया है, होमवर्क में दे रहा हूँ, करके आइएगा। ठीक है, परीक्षा में पूछा गया, क्या करना है, होमवर्क में करके आना है। ठीक है, चलिए और इसके बाद की जो कहानी है वो हम लोग अगले सेशन में करेंगे। ठीक है, इसके बाद की कहानी क्या करनी है, अगले सेशन में करनी है। आज के लिए बस हमारा क्या है, इतना ही सेशन है। तो उम्मीद है आपको की सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, हर एक चीज को आपने अच्छे से समझा होगा। कमेंट आप सभी का हमको इंतजार रहेगा। ठीक है, आप सभी के कमेंट का हमको इंतजार रहेगा। आप सारे बच्चे कमेंट करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास जो है वो कैसी लगी। ठीक है, हाँ कक्षा बेटा 1 ही घंटे की होगी। अमित कह रहे सर आप हिंदी मीडियम को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? बेटा हमको हिंदी आती नहीं, इसलिए तुम मतलब ऐसे महान महान लोग मिल जाते हैं, मतलब ऐसा कमेंट किसी बैच में ना मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है। इससे ज्यादा हिंदी बेटा क्या पढ़ोगे तुमको खुद नहीं आती होगी इससे ज्यादा हिंदी। देखो एक बच्चे ने रिप्लाई भी किया, इससे ज्यादा और भाई कितनी हिंदी पढ़ेगा। यार देखिए पहले आपको बताया जाता है ये जो बैच है ना वो इंग्लिश बैच है, मतलब इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों चलता है, बाइलिंगुअल चलता है। ठीक है, क्या चलता है, बाइलिंगुअल चलता है, ये चीज आप समझा करो पहले। ठीक है, किसी भी बुक की कोई नीड नहीं है मेरी तरफ से, और बाकी जो सजेस्ट करनी थी वो मैंने कल कर दी थी, आप लोग देख लीजिएगा। कल का सेशन नहीं देखा है तो कल का सेशन देखिए पहले, सारे बच्चे कल का सेशन देखेंगे तो आधे दुख दर्द आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। एक बच्चा कह रहा है आंख बंद करके 5 रेटिंग मिलेगी। देखिए 5 रेटिंग ही मिलती है बेटा हमको, आप लोगों का प्यार इतना है कि आपने हमेशा हमको 5 रेटिंग ही दी है। ठीक है, 5 रेटिंग से कम मिलती नहीं है, सब आपका प्यार है। सर संस्कृत में पढ़ा दो, ठीक है बेटा, संस्कृत में पढ़ा देंगे, तुम्हें को दिक्कत होगी, मैं तो पढ़ा लूंगा। ठीक है, मेरा नाम अगर आप देखोगे तो शिवम द्विवेदी लिखा है ना, यानी कि द्विवेद तो हम लोग को वो एक डीएनए में मिलकर आए हुए हैं। मैं तो संस्कृत में ही पढ़ा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और हिंदी में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हिंदी मीडियम का आपके सामने जो व्यक्ति है वो हिंदी मीडियम का छात्र है, तो हिंदी तो एकदम बेहतरीन है। ठीक है, तो पढ़ो बेटा, मेहनत करो। देखिए जिंदगी में ना करने के बहुत सारे बहाने आपको मिलेंगे, है ना, ना करने के किसी काम को नहीं करना है तो आपके साथ बहुत सारे बहाने होंगे। आप कह सकते हो सर आप हिंदी में या अंग्रेजी में या सर ने आज जो है ये किया वो नहीं किया। आपके अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ने का फिर कोई बहाना नहीं है। ठीक है, पढ़ने का कोई भी बहाना नहीं है, ध्यान रखना। तो आराम से पढ़िए और क्लास के साथ नोट्स नहीं बनाने हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अभी आप देखेंगे कि धीमे धीमे हम जैसे आगे बढ़ेंगे कि जो हमारी स्पीड है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि मैं जो भी आपको सिखाता जा रहा हूं मैं ये मान के चलूंगा कि ये आप सबको अच्छे से आने लगा है। तो सारे बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी चीजें मैंने आपको क्लास में करा दी हैं उसको अच्छे से आप कंप्लीट करके आइए, क्योंकि उनमें से जो है उनमें से अगर कोई भी बच्चा ऐसा होगा जिसको वो चीज नहीं आती होगी जो मैंने आपको क्लास में सिखा दी है तो आपको दिक्कत जरूर होगी, क्योंकि फिर मैं दोबारा आपको बताने की स्थिति में नहीं रहूंगा। तो सभी से मेरी एक विनम्र गुजारिश रहेगी कि जितनी भी चीजें मैंने सिखाई सब आप कंप्लीट करके आइए। हाँ पीडीएफ बेटा आ जाएगा, मैथ्स इजी हो गया, बहुत बढ़िया सर, अच्छे से समझ में आ गया है, बस प्रैक्टिस करना है। वेरी नाइस सर, मैथ्स पहली बार कोई इतना स्लो और कूल होकर पढ़ा रहा है। चलो बहुत बढ़िया सर, एकदम मस्त है, बेस्ट है। ठीक है, मुझे पता है, देखो मुझे पता है, मैं ऐसा नहीं है कि मेरे को 1 महीने 2 महीने 5 महीने 6 महीने 1 साल पढ़ाते हुआ है। मेरे को पढ़ाते हुए बेटा 12 साल हो जाएंगे अगस्त में, जो अगस्त आने वाला है उसमें 12 साल हो जाएंगे मेरे को पढ़ाने में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पढ़ाने में। ठीक है, तो मेरे को पता है कि क्या चीज आपको पढ़ानी है क्या नहीं पढ़ानी है, कैसे आपको समझ में आएगा, हर एक चीज आप समझ लीजिए बढ़िया तरीके से चलेगी। आप बस मेरी बात को मान लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। ये मैंने आपको बताया था।